बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 6, एक नया यूनिट, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन है क्या? यानी कि जब भी कोई चीज़ आपस में रिएक्ट कर रही है, ठीक है, केमिकली रिएक्ट कर रही है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो, वो उसके अंदर वो केमिकल कोई चीज़ केमिकल के साथ रिएक्ट कर रही है, केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज द टर्म नोन एज केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा चलिए अब आ जाते हैं हम लोग। ये आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 77। पेज नंबर 77 के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्लू ब्लॉक्स बना हुआ है, इसको देख लेते हैं ये क्या है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस reactant react to form one or more substance product। अब वो कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन क्या है, जब कि वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास दो या एक से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हों, जस्ट लाइक मैं कह रही हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, O2 ऑक्सीजन है, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट हुए तो हमारे पास CO2 बन गया। ठीक है, इसी तरह से वो कह रहे हैं कि हमारे पास जब ये दो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करें और वो हमारे पास बनाए क्या, एक नई चीज, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट किए तो एक नई चीज कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ठीक है, अब कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों को लोगों ने नाम दिया है किसका? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो का वर्ड रिएक्ट से याद कर ले, ठीक है, और दैट इज द जो हमारे पास बन के न्यू सब्सटेंस आया उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रोडक्ट कह देते हैं। ठीक हो गया, समझ लगी? यानी कि जो चीज आपस में रिएक्ट कर रही होगी वो क्या है? रिएक्टेंट। और जो चीज उस चीज के रिएक्शन के बाद हमारे पास मिलके बनी वो क्या है? प्रोडक्ट है। अब आ जाते हैं जरा हम लोग रीडिंग के ऊपर, तो उधर देख लेते हैं उधर क्या हम लोग को बात कही गई है। देयर आर सेवरल साइंस दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आइदर केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज को भी हमने जानना है। तो वो कुछ सिम्टम्स बताए हुए हैं कि यही अगर होगा तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहला सिम्टम क्या है? वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। एक या एक से ज्यादा न्यू चीज बनकर आएगी, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में न्यू चीज जो बन के आएगी वो एक या एक से ज्यादा मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी यूजली इन द फॉर्म ऑफ हीट इज गिवन आउट और टेकन इन। एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में या तो फिर अंदर आ रही होगी या फिर बाहर जा रही होगी। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में क्या कह रहे हैं? visible change may occur in the reaction mixture. For example, a gas may be given off, a solid may be created, a smell may change or a color change may occur. अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों को जब रिएक्शन हो रहा होगा, हम लोगों को विजिबिलिटी नजर आ रही होगी, हम लोगों को सामने नजर आ रहा होगा कि उस चीज के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। अब वो चेंजेस कैसे होंगी? या तो वो चीज गैसियस फॉर्म में आ रही होगी हमारे पास, या वो चीज जो है प्रोडक्ट में हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ रही होगी, या उस चीज का स्मेल चेंज हो रही होगी या कलर चेंज हो रहा होगा। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसके अंदर आइदर रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। केमिकल रिएक्शन रिजल्ट इन अ परमानेंट चेंज टू द रिएक्टेंट। अब वो कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो रिएक्टेंट के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कभी भी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में नहीं जाएगा। यानी कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो बन गई है ये स्प्लिट नहीं होगी कार्बन ऑक्सीजन में कभी भी। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास परमानेंटली बन गया, ये दोबारा चेंज बैक टू द पोजिशन में नहीं आ सकता। अब आगे समझ यहाँ तक कि अब आगे क्या लिखा हुआ है? इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो चीजें रिएक्ट कर रही होती हैं किसमें बन जाती है? न्यू सब्सटेंस दैट इज नेम्ड एज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में तब्दील हो जाती हैं। Substances that react with each other are called reactant, whereas the new substance that is formed after a chemical reaction is called product. Reactant और product की definition है ये। रिएक्टेंट क्या होती है? जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं वो रिएक्टेंट कहलाती हैं, और जब उनके रिएक्शन से जो चीज नहीं बन के आ रही है वो हमारे पास क्या है? वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोडक्ट आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रिएक्टेंट। अब अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की और कार्बन प्लस ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज देखें, दैट आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये उनकी इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि कभी भी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। उसके बाद जी फिर वो आगे क्या कह रहे हैं? आगे वो एग्जाम्पल देके कह रहे हैं, इफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर आर जेंटली हीटेड टुगेदर। अब वो कह रहे हैं अगर हम लोग ने आयरन फिलिंग को और सल्फर को हम लोगों ने बड़ी तेजी से जल्दी से हीट किया आपस में, ये देखिए सल्फर और आयरन फिलिंग इन दोनों को हम लोगों ने हीट अप किया। ठीक है, जो येलो कलर है किसका? द येलो कलर ऑफ अ सल्फर इज डिसअपीयर्ड। सल्फर का ये देखिए येलो कलर होता है। अब इसका ये जो कलर है ये खत्म हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। इसकी जगह क्या कलर बन जाएगा हमारे पास? प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास डार्क
डार्क ग्रे कलर बन जाएगा। और ये डार्क ग्रे कलर क्या होगा हमारे पास, इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास आयरन सल्फेट बन गया। यानी कि आयरन और सल्फर को रिएक्ट कराने से हमारे पास क्या बना प्रोडक्ट में, आयरन सल्फेट बन गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये एक लॉ है, एक लॉ एक दिया हुआ है। अब ये लॉ हमें क्या कहता है, मैथ्स के बारे में जाहिर सी बात है, कह रहा है कंजर्व करने के बारे में, मैथ्स को कंजर्व करने के बारे में ही कोई बात कह रहा है। देखते हैं क्या कहता है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द मास डज नॉट चेंज। जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होगा, जस्ट लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन, देखिए कार्बन प्लस O2 गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। मास कभी भी रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होता। टोटल मास रिमेन द सेम व्हेन द रिएक्टेंट टर्न्स इनटू प्रोडक्ट। टोटल मास जो होगा वो रिएक्टेंट में भी सेम होगा और प्रोडक्ट में भी सेम होगा। अब ये जो सेम मास का सेम होना जो है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर लॉ दिया हुआ है। वी स्टेट दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी मैटर ना तो क्रिएट हो सकता है खुद ब खुद, ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। When a chemical reaction take place, the substance interact, atom break apart from each other and then rearrange to form a new substance. But atom can either neither produce nor destroy. अब वो कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन किया तो कार्बन के, अब मैं कार्बन और ऑक्सीजन की एग्जांपल देके आप लोगों को समझाऊं तो देखिए, जब मैंने कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन हुआ, ठीक है, अब कार्बन और ऑक्सीजन के दोनों के जो एटम हैं वो आपस में रीअरेंज तो होंगे, यानी कि इसके एटम कुछ इसमें घुसेंगे, इसके एटम कुछ इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, लेकिन ना तो ये कम्प्लीटली चेंज हो सकते हैं, ना ये खुद ब खुद टूट सकते हैं, ना ये कोई और आइटम्स के अंदर ऐड हो सकता है, ये खुद ब खुद कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी बस रीअरेंज होंगे ये, यानी कि एटम एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं इनका टोटल मास भी क्या होगा, जिस वजह से इनका टोटल मास भी सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर 5 एटम इसके अंदर गए हैं ऑक्सीजन के, तो 5 कार्बन के एटम ऑक्सीजन के अंदर भी तो गए होंगे ना। ठीक है, तो ये देखिए टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको अगर हमारे पास ये जो है ये कितना होगा, अगर हमारे पास 5 ग्राम है कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारे पास 5 ग्राम ही आएगा। ठीक है, अब देखिए काउंट द नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टर। अब ये वाला ज्यादा आप लोगों को वाली चीज जो पढ़कर समझ के ज्यादा आप लोगों को चिंता से समझ आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं काउंट द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। आप इनको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जरा काउंट करें। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखिए काउंट करें जरा, आयरन के अंदर आयरन के एटम इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये रिएक्टेंट के अंदर 5 आयरन के एटम है। अब प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5। जब ये आयरन और सल्फर रिएक्ट कर, पीछे वाले एग्जांपल में था ना, आयरन और सल्फर जब आपस में रिएक्ट करेगा तो आयरन सल्फेट बनाएगा, तो इसके अंदर भी 5 आयरन के एटम है और इसके अंदर भी 5 आयरन के एटम है। 1 2 3 4 5 सल्फर के 5 है इधर, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 5 सल्फर के ये एटम है। ठीक है, यानी कि इनका मास जो है वो सेम रहा। ठीक है, इसको से वो यही बात नीचे कह रहे हैं कि 5 ग्राम ऑफ सल्फर है, 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग है। तो जब ये लोग आपस में ये जब टेस्ट ट्यूब के अंदर इन दोनों को डाला हम लोगों ने, तो इनका कलर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। ठीक है, तो ये वो, और वो कह रहे हैं कि इनका मास भी सेम रहा, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ जाएगा। मास ऑफ सल्फर प्लस मास ऑफ आयरन फिलिंग इज इक्वल्स टू मास ऑफ आयरन सल्फेट। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।